नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार कारणमाला अलंकार और आप देख रहे हैं संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कारणमाला यानी कि कारणों की कोई माला बन जाती है, इसीलिए उसको कारणमाला अलंकार कहते हैं। जैसे कि हमको पता है, संस्कृत के हम छात्र हैं, कि कारण और कार्य दो चीज़ें होती हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक कारण होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कारण होता है, उससे उत्पन्न होता है कार्य। तो जो वो कार्य उत्पन्न होता है वही कार्य तीसरी चीज़ के लिए कारण बन जाता है, उससे वो तीसरी चीज़ पैदा हो जाती है। तब वो जो तीसरी चीज़ पैदा हुई है वो चौथी के लिए कारण बन जाती है, चौथी पांचवी के लिए कारण बन जाती है। इस तरह से कारणों की एक माला बनती जाती है, एक सीरीज बनती जाती है। तो क्योंकि एक कारणों की पूरी माला बन जाती है, इसीलिए इसको कारणमाला अलंकार कहते हैं। तो देखिए, आइए इसका जो लक्षण है वो क्या दिया हुआ है। उससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो कारणमाला अलंकार है ये अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। संस्कृत में 3 तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो हमारा जो आज का अलंकार है वो अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार वो होते हैं जहाँ पर अर्थ के अंदर कोई चमत्कार होता है। तो आइए, कारणमाला अलंकार का लक्षण साहित्य दर्पण में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि परम परम प्रति यदा पूर्व पूर्वस्य हेतुता तदा कारणमाला स्यात्, कि अगले अगले के प्रति जहाँ पहली पहली वस्तु हेतु होती जाए, हेतु यानी कि कारण होती जाए, वहाँ कारणमाला अलंकार होता है। कि अगले अगले के प्रति यानी कि दूसरे के प्रति जहाँ पर पहली वस्तु हेतु हो जाए, फिर तीसरे के प्रति दूसरी वस्तु हेतु हो जाए, चौथे के प्रति तीसरी वस्तु, यानी कि आगे आगे जो पंक्तियाँ आती जाती हैं उसके लिए पीछे पीछे की वस्तु जब हेतु यानी कि कारण बनती जाती है तो वहाँ पर कारणमाला अलंकार होता है। इसी को कुछ लोग हेतुमाला अलंकार भी बोलते हैं। इसका एक लक्षण देखते हैं जो कि फिर से हमने साहित्य दर्पण से ही लिया है। कहते हैं, श्रुतम कृतधियाम संजायते विनयः श्रुतात् लोकानुरागो विनयान न किम लोकानुरागतः। इसका मतलब है कि विद्वानों के संग से शास्त्र प्राप्त होता है, शास्त्रों से विनय प्राप्त होता है, विनय से लोग अनुराग करते हैं, और लोगों के अनुराग करने पर फिर क्या नहीं होता। अब देखिए, पहली पंक्ति में कहते हैं कि विद्वानों के संग से शास्त्र प्राप्त होता है। विद्वानों के संग से क्या प्राप्त होता है? शास्त्र। तो यहाँ पर कारण था विद्वानों का संग और उससे उत्पन्न हुआ शास्त्र कार्य। अब ये जो शास्त्र है पहली पंक्ति में, यही शास्त्र द्वितीय पंक्ति में आके कारण बन गया। कहते हैं कि शास्त्र से विनय प्राप्त होता है। यहाँ पर जो विनय है दूसरी पंक्ति में, वो तीसरी पंक्ति में जाकर फिर से कारण बन गया कि विनय से लोग अनुराग करते हैं। अब तीसरी पंक्ति में जो अनुराग है, लोग अनुराग है, वो चौथी पंक्ति में जाके कारण बन गया और हुआ कि लोगों के अनुराग करने पर फिर क्या नहीं होता। तो इस तरह से कारणों की एक सीरीज बनती चली गई, पिछले के लिए अगले के लिए पिछला उसका कारण होता चला गया। इसीलिए इसका नाम कारणमाला अलंकार है। इसी को लोग हेतुमाला अलंकार या हेतु अलंकार भी कभी कभी कहते हैं। तो इस तरह से ये कारणमाला अलंकार था। अगर आपको बाकी के और भी अलंकार पढ़ना है तो एक हमारी प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर के सारे अलंकारों को पढ़ सकते हैं। आपको और भी संस्कृत से संबंधित इस अन्य टॉपिक पर जो वीडियो चाहिए तो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको डिटेल अध्ययन करना है तो आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, और पुस्तकों में आप मूल पुस्तक पढ़ सकते हैं। साहित्य दर्पण आपके लिए उपलब्ध होती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वो पढ़ सकते हैं। अथवा आप संस्कृत गंगा की पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं जो कि दारागंज से प्रकाशित है, वो भी पढ़ सकते हैं। और उनका यूट्यूब चैनल है, उसको भी लाइक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।